वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिकुल मस्दूक़ अलैहि सलात व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। दयार हबीब कॉन्फ्रेंस में आप और हम सब शरीक है। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के अहबाब, नौजवान, हमारे बुजुर्ग और इन नौजवानों की जितनी भी लोगों ने, जितने भी हजरात ने मदद की, ताउन किया, आज के जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और साथ ही अपने इन तमाम अहबाब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इन तमाम हजरात को, इन तमाम अहबाब को इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। साथ ही इस वक्त मस्नद रसूल पर जिस कदर भी उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, उन तमाम उलमा का भी ममनून व मशकूर हूँ कि आज के जलसे के लिए अपने मखसूस औकात में से चंद घड़ियाँ अता फरमाई और आज की इस बज़्म को अपने वजूद पाक से ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। सरकार मुजाहिद मिल्लत के शहर में जब दयार हबीब कॉन्फ्रेंस में हम शरीक है तो जाहिर सी बात है कि आज जो गुफ्तगू होंगी उसका ताल्लुक अकीदे से होगा। इसलिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात खुद अपने आप में एक ऐसी ज़ात है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम सिर्फ उड़ीसा की ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते में लिया जाता है तो जो तस्वीर निगाहों के सामने आती है वो ये कि वक्त का एक ऐसा कलंदर, एक ऐसा मुजाहिद कि जिसकी ज़बान सैफुल्लाह हो और अपनी ज़बान के ज़रिए वो गुस्ताखान रसूल को काटते हुए नजर आ रहा हो। मेरी खुशकिस्मती है कि मुजाहिद मिल्लत के शहर में आज मुझे, और आज ही नहीं बल्कि मुसलसल 3 रोज से खिताब हो रहा है। आज का चौथा है, कल इंशाअल्लाह 5वां खिताब होगा। तो मुसलसल खिताबात जारी है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। दुनिया में जब से इंसान का वजूद हुआ, आप सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान का वजूद बड़ा है। तमाम इंसानों के जद्दे आला, तमाम इंसानों के बने नवे आदम के मंबा, असल मरकज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात, जहां से नस्ल इंसान को फरोग मिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ लाए, औलादों का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ। आपकी औलादे, फिर औलादों की औलादे, तकरीबन 900 साल की उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई। दुनिया में आपने जमीन पर ज़ाहिरी तौर पर 900 साल जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा। इन 900 सालों के अंदर जो कुल आबादी आपके विसाल के वक्त जब आपका इंतकाल हो रहा है तो आपके पोते, लक्कड़ पोते, छक्कड़ पोते, जिस कदर भी औलादें फैली थी दुनिया में, तो कुल आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ही, उनकी जाहिरी जिंदगी में ही, उनकी औलादों में 3 तरह के गिरोह हो चुके थे। नस्ल आदम 3 हिस्सों में मुनकसिम हुई, 3 हिस्सों में बट गई।
और हजरत आदम से लेकर फिर आज तक, और फिर आज से लेकर कयामत तक, हर जमाने में, हर दौर में, हर असर में नस्ल इंसान तीन गिरोहों में, तीन तबकों में मुनकसिम रही, आज भी है और कयामत तक के सिलसिला जारी रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी तीन इंसानों की किस्में बताना चाह रहे हैं। ये आप जानते हैं, लेकिन इस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ थोड़ी तवज्जो दिलाऊंगा आपके, आप बिल्कुल मेरी बात की तायीद करेंगे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही नस्ल आदम में, औलाद आदम में एक तबका वो पैदा हो गया था जो काफिर हो गया, कुफ्र की तरफ मायल हुआ। पूरी औलाद हजरत आदम की मौजूदगी में ही इस्लाम पर कायम नहीं रह सके, जबकि पहले नबी मौजूद है, बाप मौजूद है, समझाने वाली, बताने वाली जात मौजूद है। और फिर कमाल यह है कि ऐसी जात जो जन्नत से तशरीफ लाई हो, जन्नत में जिसकी पैदाइश हुई हो, उनसे बेहतर कौन जानता था कि जन्नत किस तरह की है, जहन्नम क्या है, आसमान क्या है, इनका बनाने वाला खालिक की जात का क्या मामला है। लेकिन ये सब होने के बावजूद हजरत आदम की औलादों में एक तबका जो है कुफ्र की तरफ गया। हजरत आदम का बड़ा बेटा, जिसका नाम तारीख में काबिल आता है, सबसे पहला मुशरिक, सबसे पहला काफिर। कुफ्र इख्तियार करने की वजह, दस्तूर ये था, शरीयत ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कि हजरत हव्वा को हर हमल में 2 बच्चे होते थे। और ये कुदरत का इजहार था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम कुदरत का मजहर ये मामला कि हर हमल में एक लड़का और एक लड़की। और जब ये हमल खत्म होता, बच्चों की पैदाइश होती, तो पहले हमल में एक लड़का और एक लड़की, फिर दूसरे हमल में एक लड़का और लड़की, तो पहले वाले हमल की लड़की दूसरे वाले लड़के के साथ, दूसरे वाले हमल की लड़की पहले वाले लड़की के साथ, इस तरह से क्रॉस में ये शादी कर दी जाती, निकाह के रिश्ते में बांध दिया जाता। काबिल के साथ जो एक लड़की पैदा हुई, इसका नाम अकलीमा, बड़ी हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत थी। औलाद आदम में जितनी बच्चियां थी हजरत आदम की, जितनी बेटियां थी, सबसे ज्यादा हसीन यही थी। अब दूसरे हमल में उसके बाद जो एक लड़का पैदा हुआ वो था हाबिल। अब शरीयत और कानून के मुताबिक हाबिल के निकाह में अकलीमा को आना था, क्योंकि ये काबिल के साथ पैदा हुई थी, इससे निकाह नहीं हो सकता था। लेकिन काबिल इसकी खूबसूरती पर फिदा था, उसने कहा कि नहीं, मैं इस कानून को मानने से इनकार करता हूं, मेरा निकाह अकलीमा के साथ करना चाहिए। हजरत आजम ने इस इरादे से उसको बात रखा। नतीजा यह हुआ कि जनाब हाबिल से वो बुग़्ज़ और हसद में मुब्तला हुआ, मौका देख के एक दिन उनको कत्ल कर दिया। मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूं ज्यादा कि कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ, दास्तान नहीं बतानी है, असल मौजू की तरफ मैं जल्दी लौटना चाह रहा हूं। हजरत आदम के खौफ से भागा कि बाप को पता चलेगा कि मैंने भाई को कत्ल कर दिया है, मार डाला है, यकीनन सजा के तौर पे मुझे भी कत्ल किया जाएगा। शैतान जाहिर हुआ और उसने कहा कि देखो, तूने बहुत बुरा काम किया है, आज तक किसी ने काम किया नहीं है, ये पहला कत्ल है। अब ये तूने एक बद रस्म जारी की, इसके बाद जितने कत्ल होंगे सबका गुनाह, सबका वबाल तेरे सर पर, और यकीनन तो जहन्नम में जाने वाला है, जहन्नम से बचने का और छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है। तो उसने कहा, तू बड़ा दाना शख्स मालूम होता है, एक नासे मालूम होता है, तो मुझे जरा मशवरा दे कि फिर मैं क्या करूं। अगर मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती और जहन्नम में जाना मेरा मुकद्दर ही है, तो फिर क्या रास्ता है? का एक रास्ता है, तो आग को राजी कर, आग की इबादत कर, उसको इतना पूज, इतना पूज, इतना पूज कि जब तू मर जाए और जब तू दोज़ख में डाला जाए तो ये आग जिसको तूने माबूद बना लिया होगा, ये तुझसे राजी होंगी, तुझे तकलीफ नहीं देंगी। ये मरदूद शैतान ने उसके जहन में वसवसा पैदा किया और ये बेवकूफ उसके चक्कर में आ गया और उसने आग की पूजा शुरू की। ये रुबे जमीन का सबसे पहला मुशरिक। औलाद आदम बड़ी, फिर उसमें एक और तबका पैदा हुआ,